आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पालतू जानवरों को गोद में लेते हैं या इससे बात करते हैं तो आपका मूड बेहतर हो जाता है? क्या जानवर वाकई हमारे ज़हनी दबाव को कम कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो इसकी साइंसी वजह क्या है? मैं हूं सदफ शबीर और आप देख रहे हैं द टॉक। आज का मौजू है पालतू जानवर, ज़हनी दबाव और सेहत। आज के प्रोग्राम में हम माहिरीन की राय, साइंसी तहकीक और तहकीकी जिंदगी के तजुर्बात की रोशनी में जानेंगे कि जानवर पालना हमारे दिमाग, जिस्म और जज्बात पर कैसे असरअंदाज होता है। लेकिन साथ ही में इस पहलू पर भी बात करेंगे कि क्या बिल्लियां वाकई कुछ खतरनाक इन्फेक्शंस फैलाने का सबब बन सकती है। साइंस कहती है कि जब हम किसी जानवर को छूते हैं या इससे मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमारे दिमाग में दो खास हार्मोन्स खारिज होते हैं, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन्स हमें खुशी और सुकून देते हैं। 2002 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पालतू जानवर रखने वाले अफराद में ज़हनी दबाव कम और खुशी की सतह ज़्यादा होती है। यही नहीं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पालतू जानवर रखने वालों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की सतह बेहतर रहती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जानवरों की मदद से इलाज यानी पेट असिस्टेड थेरेपी ज़हनी इमराज जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में कमी ला सकते हैं, खास तौर पर बच्चों के लिए। देखिए, अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेट्स का एक बहुत इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ में, क्योंकि पेट्स क्या होते हैं, वो एक बच्चे को या एक एडल्ट को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं। मतलब अगर वो पेट के साथ खेलते हैं तो उनका जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो अक्सर कम हो जाता है। दैट मीन्स उनका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है और हैप्पी हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन है या सेरोटोनिन है वो बढ़ जाता है जब वो पेट्स के साथ खेलते हैं। अब अगर कुछ लोग होते हैं जैसे वो अकेले होते हैं, उनकी या सिंगल चाइल्ड होता है, ही डजंट हैव सिबलिंग, कोई खेलने के लिए ज्यादा नहीं है, बिकॉज आजकल हम सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली ये जो पेट होता है ये कंपेनियन बन जाता है। इससे आप लोनलीनेस और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और जब पेट के साथ ये रहता है ना, एक पेट एक आपको अनकंडीशनल लव और वो इमोशनल कनेक्शन देता है, तो जिससे यू फील लव। और अक्सर क्या होता है, बहुत सारी रिसर्चेस भी है और बहुत सारी थेरेपीज भी है, जैसे पेट असिस्टेड थेरेपी होती है, जहां हम पेट्स के थ्रू के लोगों की मदद करते हैं टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन या एंजाइटी। और बहुत रिसर्चेस ने ये भी इंडिकेट किया है फॉर दोज हु फील वेरी स्ट्रेस्ड और एंग्जियस, उनके लिए अगर उनके आसपास पेट्स होंगे तो उनको बेटर फील होता है। और जनरली भी एक जैसे ग्रोइंग बच्चा है, उसमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट, गिविंग लव का कॉन्सेप्ट पेट के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली इंड्यूस किया जाता है। इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव अ पेट, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू हैव अ पेट, बिकॉज वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है, लाइफ स्किल सिखाता है। और अब हम आपको श्रीनगर की एक फैमिली की कहानी दिखाते हैं जो बरसों से बिल्लियां पाल रही है। द टॉक के टीम हेड शौकत साहिल ने इस फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारा ताकि जाना जा सके कि पालतू जानवरों का इनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ये है लीजा, 2 साल की मासूम और प्यारी, और ये इसका नन्हा बेटा पैंथर। ये दोनों श्रीनगर में मुकीम हरमीत सिंह के खानदान का हिस्सा हैं। हरमीत सिंह, जिनका ताल्लुक दिल्ली से है, बरसों पहले श्रीनगर आए और यहाँ अपनी दुनिया बसा ली। हरमीत सिंह के 2 बच्चे हैं, जोत सिंह और ब्रिजली, और ये सिंगल फैमिली अपना ज्यादातर वक्त लीजा और पैंथर के साथ ही गुजारती है। हरमीत सिंह कहते हैं, हमें पालतू जानवरों से बेहद लगाव है। जब लीजा हमारे पास आई तो वो महज 3 महीने की थी और आज ये 2 साल की हो गई। इसके 6 बच्चे हुए। पैंथर हमारे पास है, बाकी हमने मोहब्बत करने वाली फैमिलियों को दे दिए। मुझे बस बिल्लियों का शौक है, जानवरों का शौक है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। तो हम ये बच्चा लाए थे, 3 महीने का था तब।
ये फीमेल कैट है, पर्शियन। हाँ, ये होगी है अबाउट 2 साल के करीब होगी है। तो ये जो है इसने 6 बच्चे दिए थे। तो बस हमने वो बच्चे अब बेचे तो नहीं, खैर दे दिए हमने इधर उधर, दिए भी इस तरीके से जिसको जरूरत थी। कई आए थे दे दो, तो मैं कहा यार, तो कोई किसी को बोला फूड ले आओ, किसी को बोला सैंड ले आओ, बस कि इनका ही सामान मंगा लिया क्योंकि इनके पैसे खा के हमने कहाँ जाना है। ये जानवर सिर्फ इनके पालतू नहीं बल्कि घर के फर्द हैं। हरमीत सिंह कहते हैं कभी सोचा भी नहीं कि इन पर कितना खर्च होता है। ये ज्यादातर ड्राई फ्रूट खाते हैं और अगर हम चिकन खाते हैं तो इनके लिए अलहदा से तैयार करते हैं। ये हमारे बच्चों जैसे हैं। ज्यादा खर्चा भी नहीं है, खर्चा कभी नोट भी नहीं करा इनका हमने, कुछ खास खर्चा नहीं। जो हम चिकन वगैरह खाते हैं जब, तो थोड़ा इनके लिए निकाल देते हैं, बॉयल करके इनको दे देते हैं। बाकी इनका कैट फूड आता है, ड्राई फूड, वो डालते हैं। कभी इनकी वो ट्रीट आती है वो खिला देते हैं कभी से इनको। मेंटल स्ट्रेस तो सीधी सी बात है, जानवर होता है तो कम हो ही जाता है, क्योंकि जब भी खा रहा हो तो ये आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। पहले तो जी मेंटल स्ट्रेस के लिए तो अपने बच्चे हैं घर आती पहले तो वो आए थे, पापा क्या लाए। उसके बाद दूसरा ये आया थे। इनको भी ये होता है जी कोई आया घर में तो कुछ लेके आया है वो जरूर, तो ये हमें ट्रीट देगा खाने के लिए। तो मैं जब भी आता हूँ तो मेरे पर ट्रीट होती है, मैं सुबह लेके जाता हूँ, वापसी आते ही मैं इनको सबसे पहले ट्रीट खिलाता हूँ। हरमीत सिंह की नन्ही परी ब्रिजलिन बड़े ही मासूम अंदाज में बताती है, जब भी मैं थक जाती हूँ या मेरा मूड खराब होता है, लीजा और पैंथर फौरन मेरे पास आ जाते हैं जैसे इन्हें सब पता हो, और बस मेरे चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ जाती है। जब हम खेलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजार रही हूँ। हमारे घर में तो एक मजाया शो चलता है जब ये एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते हैं। बहुत अच्छा, जितना भी दुख होता है सब कुछ इनको गोदी उठा के दूर हो जाता है। जब इनके साथ खेलते हो ऐसा लगता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ। ऐसा लगता है हमारे कॉमेडी शो बन जाता है जब ये लोग खेलते भागते हैं। और रात को जब हम लोग सोते हैं हमारे कंबल पे आके सोते हैं, जितना हटा दो ये बिल्कुल भी नहीं हटते हमारे ऊपर से। बाद में जब भी मिलाते इनको तो ये लोग इतना चिल्लाते हैं, मुझे तो इनको पाके बहुत खुशी हुई। अगर आप सबों को वीडियो बाल की खुशी होती है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। यही है एक खूबसूरत रिश्ता जहाँ मोहब्बत के अल्फाज नहीं, एहसास सब कुछ कह देते हैं। और शायद यही वजह है कि लीजा और पैंथर जैसे साथी ज़हनी दबाव को कम करने में जादुई असर रखते हैं। आज सुबह जब पापा उसको बोल रहे थे ना आज तेरे को नहाना है, ये बोल रहे थे नहीं मैं नहीं नहाऊंगा, ये बोल रहा था पैंथर या मैं। तो जैसा आपने देखा कि पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारना वाकई लोगों की जिंदगी पर मुस्बित असरात डालता है। शौकत साहिल की ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि जानवर हमारे जज्बात और जहनी सेहत को कैसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके साथ कुछ खतरात भी जुड़े हो सकते हैं। हाल ही में एक खबर ने सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छेड़ दी कि बिल्लियों से फैलने वाला एक इन्फेक्शन टॉक्सोप्लाज्मोसिस हामिला खवातीन के लिए खतरनाक हो सकता है और इसकाते हमल का सबब बन सकता है। इस पर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए हमने माहिरीन सेहत से बात। प्रिकॉशंस हर जगह पे है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो, पेट के रिलेटेड। तो अब पेट तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते, इंसानों को ही उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो उस बारे में जैसा कि हम वक्तन फ़वक्तन अपनी तौर से एडवाइजरीज भी जारी करते, और रिसेंटली हमने यहाँ पर एक कैलेंडर भी लॉन्च किया। तो उसमें हमने हर मंथ एनिमल्स में किस टाइप की डिजीज़ का ख़तरा रहता है और कौन सी प्रिकॉशंस करनी, जैसे कि जनवरी में क्या होता है उस वक्त हमें पेट्स में, लाइव स्टॉक में या पोल्ट्री में क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो वो मंथ वाइज हमने बिल्कुल जनवरी में क्या होता है, फरवरी, तो उस रिलेटेड हमने इन प्रिकॉशनरी वो जो एडवाइजरीज दी है हमने वो दी है, और पेपर में भी आते हैं। तो यहाँ पर भी जितने भी हमारे जो आजकल सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल में आपको भी पता होगा
पिछले 2-3 साल से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है, पेट्स का रुझान बढ़ गया है लोगों में। तो उस वजह से भी जहाँ पे हमारे पास कुछ 50,000 के करीब केस आते थे 1 साल के, तो आज हम इस टाइम पे लगभग 4.5 लाख तक पहुँच गए हैं। तो उस वजह से हमें लोगों को अवेयर भी करना पड़ता है कि आप पेट्स को कैसे ठीक रखोगे और आपके पेट कैसे ठीक रहेंगे, और उसमें से क्या कि आप भी कैसे ठीक रहोगे। तो उस तरह से हम लोगों के अवेयरनेस भी करते हैं और साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी हो। अगर हम WHO की जो लिस्ट देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो इंटर ट्रांसमिसिबल है, ह्यूमन से एनिमल्स की तरफ जाती है, एनिमल से ह्यूमन्स की तरफ जाती है। मैं ये बताता चलूँ कि हम एक चेन से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि इन्फेक्शंस उधर से इधर, इधर से उधर आते रहते हैं। ह्यूमन से ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है, ह्यूमन से एनिमल्स भी होता है। तो या एनिमल से ह्यूमन की तरफ, जिसको एक सब्जेक्ट ही अलग है जिसको हम जूनोसिस बोलते हैं, तो उसमें होता रहता है ये। लेकिन अब जैसे कि रिसेंटली आपने कोविड में देखा कि इन्फेक्शंस हो गए, उसमें एनिमल्स में भी कोरोना वायरस से भी डिजीज़ होती है या बाकी ह्यूमंस में भी होती है। तो वहाँ पर जिस तरह हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे, यहाँ पर भी वैसे ही प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके हम अपने आप को भी सेफ रख सकते हैं और अपने पेट्स को भी सेफ रख सकते हैं। जैसा कि आप टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में बोल रहे हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे एक पैरासाइट है, तो इसका डेफिनेटिव होस्ट कैट होता है। लेकिन ये कैट से ही नहीं ट्रांसमिट होता है, जैसा कि एक वो बावर करने की कोशिश की गई थी। तो ऑल्दो उसमें वो होस्ट होते हैं, लेकिन जब उनका लिटर जो होता है, जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है, सबसे पहले मैं बात बोलूँगा कि हम यहाँ पे इसीलिए अवेयरनेस करते हैं कि आपने एनिमल्स को आप वैक्सीनेशन करो, अपने एनिमल्स को आप डिवर्मिंग करो और अपने एनिमल्स का आप हाइजीन मेंटेन करो। जो भी लिटर के साथ उनके करता है तो उसका वो हाइजीन मेंटेन रखो, फिर कोई भी मसला नहीं, आप आराम से पेट्स को पाल सकते हो। लेकिन जो ये लोग सड़कों से उठा के जो हम स्ट्रे कैट्स या स्ट्रे एनिमल्स के साथ करते हैं, उनमें ना कोई वैक्सीनेशन हुआ होता है, ना कोई उनका डिवर्मिंग होता है, ना उनका कोई हाइजीन मेंटेन होता है। तो उस तरह का एनिमल रखना बिल्कुल एक थ्रेट है, वो सेहत पर भी असर है। आप पेट रखो आराम से, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है हाइजीन के हवाले से, वैक्सीनेशन के या डोजिंग के हवाले से कोई भी खतरा नहीं है। मुझे एक ख्याल आया तो मैं इनका एक छोटा मोटा शॉप खोलूँगा। तो मैंने छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया इनका। तब तो मेरे पास दिन में 1 या 2 कस्टमर आते थे। तो माशाल्लाह अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी इसका क्रेज़ भी बहुत चल रहा है, तो बहुत कैट्स और डॉग्स भी हमारे पास भी आते हैं। तो इसके अलावा जो भी कैट्स के लिए नीड होते हैं, जस्ट लाइक आते हैं मेडिकेशन आते हैं, फूड आते हैं, वैक्सीनेशन आते हैं, हेल्थ केयर चेकअप आते हैं, वो सारा हमारे पास अभी अवेलेबल होता है। कैट को वैक्सीन ज़रूरत पड़ती है जब ऑलमोस्ट वो 2 मंथ्स की होती है। फर्स्टली यहाँ पे वैक्सीनेशन पहला होता है डिवर्म, उसके बाद होता है कैट्स में ट्राइकैट होता है या रैबीज़ होता है, उसके बाद रैबीज़ 2 शॉट लगते हैं, ट्राइकैट 2 शॉट लगते हैं, हो गया वैक्सीनेशन कंप्लीट कैट को। फिर लगता है 1 साल के बाद कैट में बूस्टर, क्योंकि ये सेफ़ रहते हैं कस्टमर्स के लिए भी। क्योंकि अगर अनवैक्सीनेटेड कैट होती है उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन पेट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो नाजरीन, आज हमने सीखा कि पालतू जानवर न सिर्फ हमारे जज्बाती साथी है, बल्कि वो हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरा असर भी डालते हैं। पालतू जानवरों के साथ वक्त गुजारने से हमारे दिमाग में खुशी के हार्मोन्स बढ़ते हैं और ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आप जहनी दबाव या उदासी का सामना कर रहे हैं तो एक पालतू जानवर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी ला सकते हैं। लेकिन याद रखें, हर चीज के साथ एहतियात भी जरूरी है। बिल्लियों से जुड़े कुछ मुमकिन खतरा जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस से आगाह रहना जरूरी है। सफाई सुथराई और एहतियाती तदाबीर अपनाना आपको इन खतरात से महफूज रख सकता है। हमें उम्मीद है कि आपने आज का प्रोग्राम पसंद किया होगा। हमें बताइए कि आपको क्या लगा, और अगर आप भी पालतू जानवर रखते हैं तो अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। हम आपके ख्यालात का इंतजार करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और खुश रहें।